आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? मुख्य निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का यही अर्थ होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, माने राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका संवेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्रम सही है। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में सेकुलर कहा जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? इसमें से यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह सही है। यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह भी सही है। दूसरा गलत है, चौथा गलत है, तो इसका ऑप्शन 20 होगा, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, समाजवादी को जोड़ा गया है, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये सही है। उक्त शब्द 1985 संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र सही है, आर्थिक लोकतंत्र सही है, सामाजिक राजतंत्र सही है, उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 31,
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में भी व्याख्या की गई है। जितना भी आदर्श दिया गया है प्रस्तावना में, उन सभी आदर्शों का व्याख्या मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में भी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्यान का विवरण स्पष्ट होता है, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशिका उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय घोषित करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उद्घोषित करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उद्घोषित करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उद्घोषित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इसी तारीख को 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो गया था और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भी लगा था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 और 2010 में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत का प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका
जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित आवरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिक्रमित समर्पित करते हैं। यह लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर 1949। इस संविधान सभा में आज यहाँ पे खाली स्थान को भरना था, उसमें भराएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए करती है? पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए करती है। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? समाजवादी सम्मिलित नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को, यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। यह क्वेश्चन एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किसमें घोषणा की गई है? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे संविधान की विशेषता के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो में जो भी मेरे से भूल चूक हो गया हो उसको माफ कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।